हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। आज बात करने वाले हैं एसबीआई से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया प्लीज़ आप ये प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स एसएससी के साथ थी, लेकिन वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। लेकिन बैंकिंग के अंदर कोई भी यूनिटी नहीं है और अब एसबीआई का रिजल्ट आ चुका है, तो अब एसबीआई की कोई वीडियो नहीं बनाएगा, लोग वीडियो बनाएंगे अब आरआरबी की कि आरआरबी कब आएगा, आपका आईबीपीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका कैलेंडर चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि एसबीआई के व्यूज़ अब जा चुके हैं। लेकिन हमारा ये हक बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो गलत हो रहा है उसको दुनिया के सामने लाया जाए। तो आप समझिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम था वो अप्रोक्स 20 लाख लोगों ने फिल किया था, और एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम था वो अप्रोक्स 6 लाख, यानी कि 25 लाख अगर आप अप्रोक्स माने तो बच्चों ने ये जो एग्ज़ाम था दिया था। इसमें अब आप प्रॉब्लम्स देखिए, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इनका सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे जिनके साथ गलत हुआ है, तो कल आपके साथ भी गलत होगा। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है? इसलिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। तो समझिए प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। पहली प्रॉब्लम थी एसबीआई मेंस एडमिट कार्ड डेट एरर, जिसमें डेट तो लिखी थी सही कि 10 या 12 तारीख जो थी, लेकिन जो आपका डे था वो फ्राइडे था, फ्राइडे लिख दिया था सैटरडे की जगह। आप बोलोगे छोटा सा एरर है, लेकिन एरर तो है ना। आप एग्ज़ाम सेंटर में 5 मिनट लेट जाओ, चाहे एग्ज़ाम शुरू भी ना हुआ हो, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलती। पहला एरर था ये। दूसरा समझिए, एसबीआई मेंस एग्ज़ाम लेवल नॉट मेंटेन्ड। ये सबको पता है 10 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका लेवल क्या था। नॉर्मलाइजेशन पता नहीं क्या हुआ, रो मार्क्स हमको पता नहीं, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हमको नहीं पता। आपको लास्ट में एक मार्क्स बता दिए कि भैया आपके ये मार्क्स हैं, ना आपको आपके सेक्शनल पता। समझ गए? सेक्शनल मार्क्स तो पता होने चाहिए ना भाई, मेरे इस सेक्शन में इतना आए ताकि मैं उस अच्छे से तैयारी करूँ। जीए का लेवल ऐसा था 5 क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गलत है, आपके साथ गलत हुआ है। जिसका आखिरी चांस था वो क्या करेगा? उसके लिए ख़त्म। समझना बात को। अगला, एसबीआई क्लर्क्स मेंस कट ऑफ ग्लिच। आप एक चीज़ देखो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने आईटी के ये रिक्रूटमेंट करती है, इतने एचआर के वैकेंसी लेके आती है, सीबीओ की वैकेंसी कर रही है, आईटी में वैकेंसी ला रही है, एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी ला रही है, फिर भी 60 से 70 दिन तो इनको रिजल्ट निकालने में लग रहे हैं। दूसरी बात, रिजल्ट में फिर आपका ग्लिच हो रहा है। भैया ग्लिच नहीं होना चाहिए ना। मेरा भी ग्लिच हो गया, मैं एग्ज़ाम सेंटर में 5 मिनट लेट गया, क्या मेरा ग्लिच मान लेगा कोई? कोई नहीं मानेगा, मेरा 1 साल बर्बाद होगा। लेकिन इनका ग्लिच कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है पता नहीं, आपको पता होगा। उसके बाद एसबीआई पीओ मेंस कट ऑफ ग्लिच, इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 46 बता रहा है और जनरल की कट ऑफ आ रही थी 30। ये भी बोलते हैं ग्लिच है, हर चीज़ में ग्लिच है। अब वो ग्लिच सही हो गया। अरे भैया ग्लिच है तो उसको सही करो ना। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, डिविडेंड दे रही है सरकार को, मतलब हमारे ऊपर सब दिक्कतें नॉर्मल है, ग्लिच है, और हम कुछ गलती करें तो वो गलती है। इनका ग्लिच है, हमारी गलती है, ठीक है जी। अगला अगला एसबीआई पीओ मेन सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ थी, लेकिन सेक्शनल मार्क्स जो है वो नहीं बताए। समझो आप बच्चों के, समझो अगर आप 50 मार्क्स का अगर आपका वो हुआ है, कट ऑफ है, किसी के 70 मार्क्स आए लेकिन वो पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सेक्शनल क्लियर नहीं है। अब सेक्शनल क्लियर नहीं है तो सेक्शनल के मार्क्स बताओ, उसके कोई मार्क्स नहीं बता रखे, सीधा उनको फेल बता रखा है। उसको कैसा लग रहा होगा? क्या करें भाई, उनकी मर्जी है। एट द एंड भैया एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एसएससी वालों ने अपना काम करवा लिया, टाइम पर नोटिफिकेशन आ रहा है, टाइम पर एग्ज़ाम हो रहा है, टाइम पर रिजल्ट आ रहा है, और एग्ज़ाम लेवल भी इस बार सही रहेगा, सब कुछ हो गया सही। लेकिन बैंकिंग में ना तो हमारी यूनिटी है, ना ही कुछ टीचर अपना पढ़ाना शुरू कर चुके हैं कि आरआरबी का पढ़िए, आरआरबी का पढ़ो, आरआरबी का पढ़ो, आईबीपीएस का पढ़ो, आईबीपीएस का पढ़ो, और अपनी सक्सेस स्टोरी डालते रहेंगे और आपको गुमराह करते रहेंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना, इतनी सी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने लिए सही इसको शेयर कर लो वीडियो को, ताकि ये आवाज़ बाकी जगह तक पहुँचे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि आप इसको थोड़ा सही कर दीजिए, ताकि आने वाला टाइम सही रहे और एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी ख़राब ना हो। धन्यवाद।